हर पल आपके साथ। नमस्कार, नेशन लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल कौशिक और आप देख रहे हैं ओवर टू नेशन। लगातार चुनावी का जो मौसम है वो दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। तीसरा चरण का चुनाव के लिए आज चुनावी प्रचार थम गया है। 23 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी, जिसके चलते हमने नेशन लाइव ने जनता के बीच में जाकर जाना उनका मूड क्या है, उनका स्वभाव क्या है। तमाम राजनीतिक पार्टियां मोर्चे पर हैं। अगर यूपी की बात करें तो 10 जिलों में चुनाव होना है 23 अप्रैल को। और अगर बात की जाए चुनावी दिग्गजों की तो हर सीट पे एक चुनावी दिग्गज मैदान में है और अपनी अपनी किस्मत आजमा रहा है। सीधा आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पे हमारे संवाददाता शमशाद जनता के बीच में हैं और बात कर रहे हैं जनता से कि उनका मूड क्या है। शमशाद, आप जनता के बीच में हैं, जनता का मूड क्या है? जी अंशुल, मैं अबीराबाद के गड़बड़ झाला क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं और दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण का चुनाव शाम 6 बजे थम जाएगा। आइए जानते हैं जनता के बीच की राय कि हवा का रुख किस तरफ है। दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है और तीसरे चरण का चुनाव आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार हो जाएगा। इसमें आप बताइए हवा का रुख किस तरफ है, कौन सी पार्टी क्या? जहाँ तक रुख की बात है तो जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तभी कर्म को प्रधान करके ही ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने इसकी रचना की। और बीजेपी, समाजवादी या जो भी संगठन है, चाहे कांग्रेस हो, हमारा मानना ये है, हमारा अपना वक्तव्य ये है कि क्या कांग्रेस के पास या और किसी पार्टी के पास पिछले इतने सालों से क्या इतने बुद्धिजीवी नहीं थे जिनको कि देश के लिए नीतियों पे काम करना चाहिए था। इसी बात को हम बहुत लंबे तरीके से, बहुत आपको सारांश में बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी पब्लिक है, सबको मौका मिलना चाहिए। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र दामोदर मोदी नाम के व्यक्ति ने जो अपना व्यक्तित्व दिखाया है, भारत का जो उसने प्रतिनिधित्व किया है, आपने देखा उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक योगा दिवस मनाया और पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जाने लगा। तो क्या आप और किसी पार्टियों में इस टाइप के बुद्धिजीवी लोग नहीं थे जिनकी नीतियां होती कि भारत को किस तरीके से सामने लाया जाए? मैं यही कहना चाहता हूँ। जी देखिए, चचा भी हमारे साथ हैं और दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है और पार्टी का रुख किस तरफ है तीसरे चरण में? अच्छा, हमारे ख्याल सबसे ज़्यादा जो रुख है बीजेपी का है। हमारी सरकार 5 साल में जो उसने काम करके दिखाया है वो हम समझते हैं वो अगर 5 साल एक बार और मौका मिल जाए, जो पिछड़ा हुआ है, जो बाकी है, वो सब पूरा हो जाएगा। हमें इतनी उम्मीद है। कम से कम 2 बार सुधर जाए। कम से कम इतना हो जाएगा। जो बड़े लोग हैं उनको तो खल रहा है कि हाय कैसे होगा, नोटबंदी हो गई, हमारा ये हो गया। जो हम लोग मीडियम के लोग हैं वो चाहते हैं कि कुछ और आगे हमारी सरकार करे, कुछ आगे करे, एक मौका और दिया जाए और मिलना चाहिए। जो कम से कम बीजेपी सरकार कुछ और अच्छा करे। प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री 5 साल में उन्होंने बहुत किया है और उसके बाद हम समझते हैं 5 साल और मिल जाएंगे और इससे अच्छा करके दिखा देंगे वो। हमें इतनी उम्मीद है हमारी बीजेपी की सरकार में। जी, जैसा कि जनता की राय है कि बीजेपी के 5 साल और मिल जाए। ये नोटबंदी से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा है, फिर भी चचा का कहना है कि अगर शमशाद, आप एक बाजार के बीच में खड़े हैं, तमाम जनता भी आपके साथ है। मैं जानना चाहूंगा, उनसे पूछिए आप ये सवाल कि बीजेपी ने ऐसा उनके लिए क्या किया है जो दोबारा से उनका रुख बीजेपी की तरफ हो रहा है जनता का। जी, बीजेपी ने ऐसा क्या किया है कि दोबारा जो सरकार आप लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी की दोबारा सरकार आए, ऐसा बीजेपी ने क्या विकास किया? बीजेपी ने बहुत सारे विकास किया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। विदेशों में जाके अपना उन्होंने अच्छा, इंडिया की स्पोर्टिंग के बहुत अच्छे वर्क किए उन्होंने। सर्जिकल स्ट्राइक करवाई उन्होंने। पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा उस चीज़ को लेकर के। पाकिस्तान में भी काफ़ी
इंडिया प्रधानमंत्री के प्रति उसकी काफी अच्छी भावनाएं हो रही हैं। आगे जाके दोस्ती के संबंध पक्के होने के चांसेस भी बन सकते हैं। इसमें नोटबंदी से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा। नोटबंदी हुई, ठीक है, जीएसटी लगी, ठीक है, जीएसटी में व्यापारियों को थोड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा नुकसान से अगर ज्यादा फायदा मिलता तो पार्टियां नुकसान सहने को भी तैयार है। देश तैयार है, देश तैयार है। चाचा आप बताइए। हमें ये लगता है कि क्या पिछले 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ है, आने हुए खाली 5 सालों में विकास हुआ है। सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं ना खाली इन्होंने विकास किया, और जितनी पार्टी थी उन्होंने भी विकास किया। क्या 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो जो तरक्की हुई है खाली मोदी जी की गवर्नमेंट बनने से हुई, उससे पहले कोई तरक्की नहीं हुई। मेरा तो ये है, बाकी सबकी अपनी राय है, स्वतंत्र भारत है, सब अपनी राय रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आएगा वो देश का भला करेगा। अब तक कोई भी पार्टी आई, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने देश को बेच दिया हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे उससे पहले पीएम जो है, हर आदमी जितने पीएम बने हैं उन्होंने देश का भला किया है। तो मोदी जी भी बैठे हैं, ये भी देश का भला कर रहे हैं। जी, जनता का कहना है कि विकास 5 साल में जो मोदी जी ने किया और उस पे जो खर्चा पर्चा चर्चा तीनों अगर विषय की बात करें तो जनता की ये राय है कि 5 साल का विकास आगे भी करेंगे। अच्छा, जनता से जानते हैं, आइए उनकी और भी राय है, जो कि लोग और भी मेरे साथ हैं, मौजूद हैं। जी बोलिए, जिसको जो बोलना है बोलिए। जी बताइए क्वेश्चन करिए आप, तो मैं पूछूं। जी, क्वेश्चन क्या था आपका? चुनाव का चुनाव हो चुका है और तीसरे चुनाव का चुनाव आज शाम थम जाएगा, उस पर आपकी क्या राय है कि हवा रुख लहर किधर है? देखिए, आपके आंकड़े हैं, जो आपका एक एस्टिमेटेड जो प्लान है, उस हिसाब से तो अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 7 लोग जो है वो एक ही पार्टी का नाम लेते हैं, और वो है भारतीय जनता पार्टी। फिर मैं कहूँगा मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आपकी वो नीतियाँ जिससे देश में एक नई लहर हो, देश में जागरूकता हो, देश में इंथुजियाज्म हो, देश जो है वो मतलब लगे कि हाँ दौड़ में है, दौड़ रहा है। मेरा कहना ये नहीं कि पिछले 67 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन बुद्धिजीवियों की कमी थी मेरे हिसाब से। जैसा कि हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका केंद्र में बैठी सरकार हो, बुद्धिजीवियों की कमी थी। जिस हिसाब से आंकड़े बता रहे हैं, जो आप गजट करते हैं, आपके जो क्या कहते हैं सिस्टम है, आपके जो कैलकुलेशंस हैं, उसमें निकल के सिर्फ बीजेपी ही आती है और बीजेपी आ रही है। शमशाद, यही मेरा मानना है, हम भी यही समझते हैं कि बीजेपी अपनी सारी सीटें निकालेगी और कहीं कोई गठबंधन या किसी की कोई सरकार नहीं होगी। और ये भी बता दें कि हम बीजेपी के नहीं हैं। मैं जानना चाहूंगा शमशाद, जनता से आप सवाल कीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने तमाम जो फिल्मी सितारे हैं उनको भी मैदान में उतारा है, कितना बड़ा फायदा उनको होगा? और जो रही विकास की बात, वो कितनी एक्सपेक्ट करते हैं इन फिल्मी सितारों से कि वो इनके बीच रहकर काम करेंगे? जी, जानते हैं अपने भाई, ये मेरे खड़े हुए हैं, जनता ने फिल्मी एक्टर की दुनिया में फिल्मी नेता भी उतारे हैं, वो क्या कहना है आपका, कितना विकास करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फिल्मी एक्टरों को जो है चुनाव में उतारा गया है, तो उससे हमें नहीं लगता कि इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि चुनाव एक अपना अलग मुद्दा है, उनका एक अपना अलग क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र और उस क्षेत्र में बहुत डिफरेंट है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रभावशाली जो नेता हैं उन्हीं को इन्हीं मैदान में आने चाहिए, बाकी उनको उतारने से कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जी, शमशाद, नौजवान आपके साथ हैं, बेरोजगारी पे इनसे बात की जाए और जो विकास की जो मुद्दे हैं अगर उन पे बात की जाए तो उनकी राय क्या होगी?
जैसा कि चचा मेरे साथ खड़े हुए हैं, विकास को लेकर के अगर बात करें चचा, तो कुछ आप बताइए। कि हम यूपी में थे, जितना विकास अखिलेश ने किया किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। और यहाँ यूपी में सच्चाई ये है कि यहाँ पे तो गठबंधन है। यूपी में अखिलेश और मायावती का साथ आ जाने से इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है बीजेपी को। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो सीटें आएंगी वो गठबंधन की आएंगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। जैसा कि चचा ने बताया कि यूपी में गठबंधन की सबसे ज्यादा सीटें आने की संभावना है। अगर शमशाद और हम भी बात लोग मेरे करें, साथ मौजूद हैं, जैसे कि शमशाद अगर बात की जाए मुद्दों की, तो उत्तर प्रदेश में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। इन पर इनकी क्या राय है, क्या विचार है, किस आकलन पर, किस पैरामीटर पर जनता वोट डालेगी अब की बार? देखिए, अगर बात विकास के मुद्दे की हो तो जनता किस मुद्दे पे वोट डालेगी? विकास के मुद्दे पे, व्यापारियों के मुद्दे पे। हम लोग के क्रेडिट कार्ड के लिए कहा है व्यापारियों का, तो उसमें भी उनका सहयोग होना चाहिए, हम लोग का भी होना चाहिए। जितना व्यापारी वर्ग हम सपोर्ट करता है उतना शायद ही कोई करता हो हमारे हिसाब से। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं चाहूंगा जनता की राय है कि दोबारा प्रधानमंत्री, मैं चाहूंगा शमशाद, पीछे आपके बहुत नौजवान खड़े हैं, इन पे रोजगार के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो उन पे हमारे जो जनता है उनकी राय क्या रहेगी? भाई आप नौजवान हैं और विकास के अगर मुद्दे की, रोजगार की अगर बात करें तो उसमें आप क्या कहेंगे? सर बताइए रोजगार के मुद्दे की अगर बात करें तो उसमें आप क्या कहेंगे? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बिल्कुल हाल ही में 67,000 लोगों को रोजगार दिया है, 67,000। लेकिन जनता में इस बात की जागरूकता नहीं है कि उसको कैसे कहां से जाना जाए। सारे आंकड़े निकाल के देख लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल में पिछले 5 वर्षों में और अभी के जो 1.5 साल बीते हैं उसमें कितने हजार लोगों को नौकरियां दी गई हैं। शमशाद, अगर नौकरियां दी गई है तो नौकरियां छीनी भी है। जेट एयरवेज इसका जीता जागता एक नमूना हमने सामने देख रहे हैं इसको। है ना, हम लोग बैठे में, हम लोग व्यापारी हैं, हमारा क्या है ना वो हम जानते हैं। इधर आओ जी, अगर रोजगार में नौकरियां दी गई हैं तो नौकरियां छीन भी रही हैं। नहीं, कहाँ दी गई? 67,000 नौकरियां हवा में दे दी गई। 67 नौकरियां दिखा दें, 67,000 तो छोड़ दें, ऑन पेपर है सब, सिर्फ ऑन पेपर। नौकरियों से किसी का कोई मतलब नहीं। व्यापार, मीडिया खुद बता रही है आज की डेट में कि आज़ादी से लेकर इकोनॉमी जितने प्रेजेंट टाइम खराब है कभी नहीं हुई। ये एक भक्ति भावना है आदमी की, वो अपना कहता रहे, परेशान है लेकिन वो बताना नहीं चाहते। नोटबंदी के बाद जो व्यापार कम हुआ है आज तक नहीं, जो बड़े थे वो बढ़ते चले जा रहे हैं और जो कम थे वो कमी होते जा रहे हैं। ये है, ये हो गया देश। बड़ों को बड़ा कर दो, छोटों को खत्म कर दो, इस तरह का व्यापार है आज की डेट में नोटबंदी के बाद। भाई भी हमारे साथ हैं, और रोजगार में आप क्या कहोगे? रोजगार का बहुत ही बुरा हाल है। इतने टाइम जो हम लोग की सेल 10,000 रुपये की होती थी वो आजकल सिर्फ 5,000 की बची। जो 5,000 की जिन दुकानदार की सेल है उनकी 2,000 2,500 की हो रही है। रोज़गार अभी जब तक कि इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद ही रोज़गार का जो होगा सब पता चलेगा, अभी कुछ नहीं है सर। जैसा कि मेरे भाइयों का कहना है कि रोजगार में जो उनकी रोजगारी थी वो आधी हो चुकी है। शमशाद, आप एक बाजार में आप खड़े हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा जो जीएसटी और जो नोटबंदी थी कितना बड़ा इफेक्ट इनके रोजगार पर, इनके कारोबार पर पड़ा है?
मैं आपसे जानना हो गया चाहूंगा भैया, हो चाचा गया हमारा, हो कि गया। यार, ये आप जीएसटी हो गया यार। जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जीएसटी पे आपके कारोबार में कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, जीएसटी एक ईमानदारी का वो फंडा भारत में लागू किया गया कि मेरे हिसाब से आपका कुत्ता जो है वो 30,000 रुपए का खर्चा है आपके कुत्ते पे, और मेरे बच्चे को 1 रुपए का दूध नहीं मिलता है। अगर जीएसटी लागू हुई और उससे शुरू में देश को इस बात से थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ी, तो अगर आप कोई मकान बनाते हैं तो भी आपको थोड़े दिन वो परेशानी उठानी पड़ती है। क्या नोटबंदी एक बहुत स्ट्रांग और सॉलिड डिसीजन नहीं था? अगर नहीं होता तो हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता किसी एक इंसान की इतनी पब्लिसिटी ना करती, उस चौकीदार नाम के शब्द को इतना फेम ना करती, और उस चाय वाले की इतनी पब्लिसिटी ना करती है। मैं आपको बता दूं, ये एक व्यक्तिगत फैसला था प्रधानमंत्री का। जैसा कि आपने सुना होगा, श्रीमती आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू की थी, आज तक हम उनका नाम लेते हैं। ऐसे ही भारतवर्ष के इतिहास में रहेगा कि नरेंद्र दामोदर मोदी नाम के किसी प्रधानमंत्री ने भारत को एक नई दिशा दी और ये नोटबंदी का काम किया। शमशाद, अगर प्रधानमंत्रियों का नाम याद रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उन लोगों का नाम याद भी रखा जाएगा जो देश से हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गए हैं। ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, इनके बारे में जनता क्या कह रही है? जी, अगर प्रधानमंत्री का नाम याद रखा जाएगा तो उसमें नीरज मोदी का भी नाम शामिल होता है, क्या कहते हैं? किसका नाम याद रखा जाएगा? नीरज मोदी जो पैसे लेके भाग गए हैं। अब सर वो तो भाग गए हैं तो उनको तो वापस लाना ही चाहिए। मोदी जी को करना चाहिए कि मतलब वो वापस आए, जिससे जनता का पैसा जनता के पास वापस आए। और आप यहाँ पे आपकी शॉप भी है, और दूसरी बात यह है कि जीएसटी से और नोटबंदी से आपको कितना नुकसान या नहीं, कुछ खास विशेष फर्क नहीं पड़ा है उसके अंदर। भाई सबको नंबर करना ही चाहिए जी, टैक्स पे करना ही चाहिए, हर बिजनेसमैन को टैक्स पे करना चाहिए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लोग कहने को फर्क करते हैं लेकिन कोई खास फर्क नहीं है। शमशाद, जो कारोबारी है वो किस आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनेगा? ये बताइए, आप एक व्यापारी हो, आप किस अधिकार पे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? किस अधिकार पे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? व्यक्ति को स्वयं का प्रतिनिधित्व खुद ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि आपकी कोई यूनियन है, आपका कोई संघ है, तो उसके हिसाब से आपको प्राथमिकताएं दी जाती हैं, उसी पे रहना चाहिए, उसी पे काम करना चाहिए। जी देखिए, अगर हम बात करें चुनाव की, अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए व्यक्ति विशेष पे जो है किसी को का चुनाव नहीं किया जाता है। अगर हाँ, जो भी सरकार बनती है, चाहे भाजपा की बनती है चाहे कांग्रेस की बनती है, अगर विकास किया है तो निश्चित तौर पर जो है हम लोग जो है उनको चुन करके लाएंगे। मुद्दे कई और भी है शमशाद, सिर्फ एक जीएसटी और नोटबंदी ही मुद्दा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं आम जनता के, जहां वो रहते हैं उनके भी कुछ जो लोकल मुद्दे होते हैं। किस आधार पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे? क्या पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई उसके आधार पर मुद्दे चुने जाएंगे, या उनको विकास कार्य जो हमने पिछले इलेक्शनों में भी देखा, बिजली, पानी, तमाम जो जैसे मुद्दे हैं उनके आधार पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे एक बार? जी, एक बार सवाल अपना और दोहरा दें अंशुल जी। शमशाद, मैं सवाल दोहराऊंगा उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए नेशन लाइव। हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा?
खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम जल्द नेशन लाइव पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ग्रहों की चाल से रहें सावधान। यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र? राशि फल में देखिए ग्रहचार, सिर्फ नेशन लाइव पर। खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम जल्द नेशन लाइव पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद ओवर टू नेशन में आपका स्वागत है। हम लखनऊ में थे और जनता के बीच में थे। सीधा आपको दोबारा लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता शमशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशाद, जनता का मूड धीरे धीरे निकल कर आ रहा है, क्योंकि 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरा चरण का चुनाव 23 अप्रैल को होना है। इस बीच जनता का क्या मूड चल रहा है? जनता के क्या विचार हैं अपने प्रतिनिधि को लेकर, अपनी राजनीतिक पार्टियों को लेकर? जी अंशुल, मैं बता देना चाहता हूं कि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चुनाव का चुनाव आज शाम को समीकरण थम जाएगा। आइए सीधे चलते हैं जनता के बीच और उनसे उनकी राय जानते हैं। ये नौजवान आप हमारे साथ हैं। जी बताएं, दूसरे 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, चुनाव तो होने हो ही रहे हैं। उसके बाद अब तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेंगे किसके पक्ष में फैसला जाता है। चुनाव तो डेट है तो चुनाव तो हो ही रहेंगे, वो अलग की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि चुनाव जब फैसला हो जाएगा उस चीज़ का तभी क्लियर हो पाएगा, बीजेपी की ही सीट निकलेगी। शमशाद, आप लखनऊ में खड़े हैं। लखनऊ में अभी चुनाव होना बाकी है। जनता के क्या मुद्दे रहेंगे? किसके आधार पर वो अपना वोट अपने प्रतिनिधि को देंगे? लेकिन जब उसकी जो है गिनती, वोटिंग की गिनती शुरू होगी तभी पता चलेगा। आपका आधार क्या रहेगा? किस आधार पे आप अपना चुनाव देंगे? आधार क्या रहेगा? जितना जो पार्टी देश के लिए, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैनों के लिए जो जितना हम लोग के बारे में सोचेगा हम उसको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आदमी को क्या चाहिए होता है? 2 वक्त की रोजी रोटी जो सही से हम लोग को ध्यान रखेगा उसी को वोट जाना है। जो हमारे लिए तरक्की के रास्ते खोले, जो हमारे लिए भी सोचे कि बिजनेसमैन कैसे आगे बढ़े, उसी को वोट करना है। जी, और भी भाई हमारे साथ हैं। आप किस आधार पे अपना वोट जनता के बीच में देंगे? तो इसीलिए जो है आधार पर देंगे कि जो है हमारे जो है समस्याएं जो हैं, चाहे बत्ती की है बहुत बड़ी परेशानी। यहाँ जो है कोई मार्केट में एका नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या रखी जाती है, कोई सुनता नहीं है। दुकानों का किराया इतना बढ़ा दिया गया है
क्या है में उसके लिए हम लोग जाते, नेताओं के पास कोई सुनता ही नहीं, तो हम किस नतीजे पे वोट दें किसको? हम लोग को यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन हमारा साथ देगा कौन नहीं देगा साथ। जी, आपकी क्या राय है? आपका प्रश्न क्या है पहले तो? आप किसके आधार पे आप अपना वोट दें? किस आधार पर? मैं भारतीय हूँ और इस आधार पर चूंकि वोट मतदान मेरा अधिकार है, मैं इस अधिकार पर वोट दे रहा हूँ अपना। ठीक, ये बात पूरी नहीं हुई, आपने काट दी। बात पूरी करा दो। चलिए, दूसरे चरण के खत्म हो चुका है, तीसरे चरण के लिए भी जो चुनावी प्रचार है वो भी अब थम चुका है। लगातार हम आपको लोगों की जो राय है, जनता की जो राय है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये तीसरे चरण का जो चुनाव है 10 सीटों पर इस पर वोटिंग होनी है और तमाम जो दिग्गज हैं सभी पार्टियों के वो मैदान में हैं, चाहे वो आजम खान हो, जया प्रदा हो, मुलायम सिंह यादव हो, सभी पार्टियों के सभी दिग्गज अब की बार आपके सामने रहेंगे। और जो जनता का जो मूड होगा वो जल्द ही अपने प्रतिनिधियों को बताएंगे। फिलहाल ओवर टू नेशन में इतना ही। आप देखते रहिए नेशन लाइव।